अब हम पढ़ेंगे इसमें पाई चार्ट के बारे में। हमने इसके पहले बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, चित्र वाला और डबल बार ग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब वृत्त आलेख भी बोल सकते हैं आप उसको। अब इसमें क्या रहेगा, एक गोला बना के रखना है और इसमें हमको बताना है ऐसे कि इतने लोग को क्या पसंद है, आम, इतने लोगों को क्या पसंद है, सेब, अमरूद, कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले पाई चार्ट जो है ये वृत्त में बनेगा। मान लो एक पाई चार्ट आपको बनाना है, इसमें दो चीज रखना है आपको। गणित पसंद करने वाले छात्र कितने हैं, 50%, और विज्ञान पसंद करने वाले कितने हैं, 50%। तो इसको आप पाई चार्ट में बताइए। अब 50% का मतलब 1/2 आधे है ना। 50% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटाओ, बटे में 100 लगाओ, 1/2, 1/2। तो आधा करना तो आसान है ये। तो ये जो लोग हैं, अब इसको आप ऐसा कर लो, गणित पसंद करने वाले ये 50%, 1/2, और ये हो गए ठीक है। एक बात हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब 1/2 है ना, 1/2 को इसमें करना है तो इसमें आप 360 से गुणा करो, 360 डिग्री से। तो ये काटेंगे तो क्या जाएगा, 180 डिग्री। तो इस केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना के ये लाइन खींच दो। तो ये भाग क्या हो गया, 1/2, और ये 1/2 हो गया। अगर ये इतना तो समझ में आ गया। अब मान लो आपको कोई पाई चार्ट दे रखा है और उसमें 1/3 भाग आपको निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना, आप 360 डिग्री का भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 0, 120 डिग्री है ना। तो 120 डिग्री तो लगभग ये लाइन खींची, 120 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ तो 90 हो जाएगा। तो ये लगभग ये आ गया है ना, ये 120 डिग्री हो गया। इतना भाग इसका होगा, बाकी बचा भाग जो भी 1/3 हो या 2/3 हो तो वो आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट में क्या करेंगे, किसी भी आंकड़े को दर्शाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो कुछ अगर इसमें से हम एक चीज आपको बता दूं मैं, अब इसमें ऐसा कोई सूत्र तो है नहीं, तो हम उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं कि पाई चार्ट कैसे बनाएगा। और उसमें त्रिज्य खंड का जो कोण है, एक उदाहरण लेते हैं हम। किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीम की महक या स्वाद प्रतिशत में, है ना। तो क्या लिखा है, चॉकलेट फ्लेवर 50% को पसंद है, वनीला 25% लोगों को पसंद है, और अन्य प्रकार 25% लोगों को पसंद है। तो आपको इसको पाई चार्ट में बताना है। तो सबसे पहले पाई चार्ट बनाना है तो वृत्त बनाओ, ये बना लिया। अब बारी आती है चॉकलेट की।
50%। तो 50% को परसेंट हटाया तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2 भाग। तो त्रिज्य खंड का कोण बराबर 1/2 गुणित 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 180। मतलब एक लाइन तो यहाँ खींच दो पहले से ही। अब इस पे 180 डिग्री का कोण बनाना है अपने को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये जो भाग है अब ये किसका हो गया, चॉकलेट पसंद करने वाले, है ना। और ये कितना है 1/2 भाग हो गया। अब आते हैं वनीला पे। वनीला पसंद करने वाले बराबर 25%। 25 हटाया तो बटे में 100 लगाया, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4। ठीक है। तो बराबर अब त्रिज्यखंड का कोण हम निकालेंगे यहाँ पे। एक बटा 4 इंटू 360 डिग्री, तो 4 नमक 36, 90 डिग्री। अब कोण यहाँ पे बनेगा तो 90 डिग्री कहाँ हो जाएगा, ऐसा, ये 90 डिग्री। तो ये किसका है, वनीला। रुको, उधर से आओ, इधर गेट, उधर से आ, हाँ निकल जा तू तो, हाँ गेट लगा दो। निकलो। तो ये 25% 1/4 भाग वनीला का हो गया। बाकी जो बचा है 25%, ये क्या हो गया, अन्य का। 25% तो 1/4 ही होगा, ये हो गया। ठीक है ना। तो ये हमने क्या बनाया, पाई चार्ट। वृत्त ग्राफ, ये हो गया। ठीक है। तो ऐसे बनता है। अब आते हैं हम प्रश्नावली पर। एक और उदाहरण कर लेते हैं अपन। एक उदाहरण दे रखा है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है ना। अब लिखते हैं अपन, वस्तु का नाम लिख लेंगे और बिक्री रुपए में। इसके बाद संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण। ये अब हर सवाल में आप बना लोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सबसे पहले वस्तु दे रखी है आपको, सामान्य ब्रेड। ₹320 की बिकी है। बिस्कुट ये बिका है आपका ₹120 का। इसके बाद है केक और पेस्ट्री, ₹160।
इसके बाद फ्रूट ब्रेड, ये बिकी है आपकी 80 रुपए की। और अन्य 40 रुपए का। ये सारणी हमको बनाना है। अब देखो सामान्य ब्रेड 320 रुपए का। अब पूरा क्या योग कर लो इनका, ठीक है। जीरो जीरो जीरो, 2 2 4 6 10, 10 और 18, 18 2 20 और 2 22 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 620, 320, 120, 160, 80 और 40, 240, 300, 400, 720 आना चाहिए। $720। अब संपूर्ण का भाग क्या है, ये कितना है 320, कितने में से 720 में से। ये है 120, कितने में से 720 में से। ये है 160, कितने में से 720 में से। ये 80 है, कितने में से 720 में से। ये 40 है, कितने में से 720 में से। देखो 320 बटा 720, तो 0 से 0, तो 8 चौक 32, 8 9 72, तो ये क्या हो गया 4 बटा 9। 120 720 में से, तो 12 एकम 12, 12 छंग 72, 1/160 720 में से, तो 8 दूना 16, 8 9 72, 80 720 में से, तो 8 एकम 8, 8 9 72, और 40 720 में से, तो 0 से 0, 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, 4 8 32, 1/18। अब केंद्रीय कोण निकालना आपको, तो केंद्रीय कोण कुछ भी नहीं करना, 4/9 का केंद्रीय कोण निकालना है, तो 360 से गुणा कर दो, तो 9 चौक 36, तो 4 चौक 16, 160 डिग्री। अब 1/6 का, तो 360 से गुणा कर दो, तो 6 6 36, 60 डिग्री। 2/9 360, तो 9 चौक 36, 40 दूना 80 डिग्री। 1/9 360, तो 9 चौक 36, 40 डिग्री। 1/18 360, 1/18, तो 18 दूना 36, तो 20 डिग्री, ठीक है। अब इसका चार्ट बनाना हमको, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, पहले तो एक गोल वो बनाओ, ये बनाया प्रकार से बनाओगे तो गोल अच्छा बनेगा। सबसे पहले 160 डिग्री, तो 90 और 180 में से 20 डिग्री कम कर दो, तो लगभग ये बनेगा आपका 160 डिग्री। 160 डिग्री में क्या है, सामान्य ब्रेड। अब 160 डिग्री में रुपए कितने आ रहे हैं 320। अब यहां से बनाना आपको 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कहां बनेगा, यहां से, है ना। तो यहां से 60 डिग्री बनेगा आपका लगभग यहां पर। और ये क्या है, बिस्कुट, है ना, 120 रुपए के बिके। 60 के बाद फिर 80 बनेगा, तो 80 लगभग आपका यहाँ बनेगा। अंदाज से बना रहा हूँ, आपको प्रकार से बनाना है। 80 डिग्री, है ना। ये क्या है, केक और पेस्ट्री, 80 डिग्री। अब इसके बाद 40 डिग्री क्या है, फ्रूट ब्रेड। ठीक है,
तो 40 डिग्री लगभग लगभग आपका बनेगा ऐसा करके कुछ बनेगा। 40 डिग्री क्या है, फ्रूट ब्रेड। ठीक है, और बचा क्या है अपना 20 डिग्री अन्य। तो यूं बना के ये अपना पाई चार्ट बनेगा। ठीक है, आपको हमेशा ये टेबल बनाना है। सबसे पहले ये चीज़ तो दे रखी है, ये चीज़ निकालना है आपको संपूर्ण भाग। तो ये संपूर्ण भाग कैसे निकलेगा, सबका जोड़ कर लेना है और इससे इसका भाग देना है, तो ये बटे में आएगी। फिर इसमें 360 का गुणा करेंगे तो केंद्रीय कोण निकलेगा। ठीक है, और ऐसे फिर प्रकार की सहायता से आपको कोण बनाना है। पहले वृत्त बनाना है, फिर डी की सहायता से उसमें कोण बनाते जाना है। तो ये सबके अलग अलग भाग हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा पाई चार्ट। आया समझ में? चलो अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं ये हम करेंगे, पाई चार्ट के अधिकतर प्रश्न हैं इसमें, तो अगली कक्षा में हम करेंगे सब ये पाई चार्ट के जो भी प्रश्न हैं। जब तक आप इस पर प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से सीख लो, ताकि इसमें डाउट नहीं होगा।